नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं अपने किचन वेस्ट को कैसे मैनेज करती हूँ और उसमें पौधे लगा लेती हूँ, और उसके बाद जब वो पौधा क्या जाने का टाइम होता है उसके बाद मुझे खाद भी मिलकर तैयार हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक गमला है। इस बड़े से पॉट में मैंने कितनी सारी ये चाय की पत्ती, ये गोभी के डंठल वगैरह, और नीचे भी इसमें बहुत सारा कचरा है जो मैंने डाल रखा है। और मैंने उसके ऊपर से मिट्टी इसलिए नहीं चढ़ाई क्योंकि मुझे वीडियो बनाकर आपको दिखाना था। अब मैं इसके ऊपर मिट्टी चढ़ा दूंगी और इसकी मुझे खाद मिल करके तैयार हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से इस कचरे को मैनेज करती हूँ। देखिए, इसमें सड़ी गली गाजर हैं, प्याज के छिलके हैं, लहसुन के छिलके हैं, और देखिए ये आलू के छिलके हैं, ये टमाटर की कटिंग है, धनिया है, और ये इसमें चाय की पत्ती है। इसमें मतलब सब तरह का कचरा है। तो इस सब तरह के कचरे को मैं जल्दी से जल्दी मेरे लिए खाद में भी तब्दील हो जाए, और मेरे पास ऐसा कोई पॉट नहीं है जिसमें मैं एक्स्ट्रा पॉट में मैं खाद बनाने रख दूं। तो मुझे साथ के साथ पौधे भी लगाने हैं और खाद भी चाहिए। तो मैं दोनों काम एक साथ कैसे करूंगी। तो मैंने ले ली है ये एक पॉलीथिन, और इधर मैंने चने फुला लिए हैं। इसी कचरे में मैं आपको चने उगा करके दिखाऊंगी। तो ये पॉलीथिन है, इस पॉलीथिन का ये ऊपर का सिरा मैं काटे लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका ऊपर का सिरा इस तरह से अलग कर लिया है, और इसमें कर देते हैं इस पेचकस की सहायता से छेद जगह जगह, और इस तरह से हम इसमें छेद कर लेंगे। पेचकस को थोड़ा गर्म कर लिया है मैंने, और इसमें छेद करे लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आपको इसमें छेद दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, एक इधर किया मैंने, एक इधर किया, एक इधर किया। इसी तरह से मैंने पीछे भी छेद कर लिए हैं। एक यहीं पर है, ये रहा, एक यहाँ पर ये रहा, और एक यहाँ पर ये रहा। इस तरह से मैंने दोनों साइड 3-3 छेद किए हैं, जो कि 6 छेद हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें छेद करने के बाद अब मैं इसमें देखिए किस तरह से कचरा डालूंगी। ये मैं ऊपर से ये इस तरह का लग रहा है, पहले इसे फोल्ड किए लेती हूँ क्योंकि इसमें मुझे पौधा भी बोना है। तो इस तरह से मैंने ये फोल्ड कर लिया है, और आप चाहें तो किसी बड़े में भी ये खाद बना सकते हैं, जो बहुत जल्दी खाद बन करके आपकी तैयार हो जाती है। जितने दिनों में आपके पौधे निकलेंगे और आप लोगे, एक जैसे चना बो रही हूँ तो चना या मेथी या सरसों या पालक, आप इस तरह की पत्तीदार सब्जियाँ इसमें बो सकते हो, क्योंकि उनकी जड़ें नीचे नहीं जाती हैं, ऊपर ऊपर रहती हैं। और जब हमारी वो बन करके तैयार हो जाती हैं, या फिर सीजन ऑफ होने वाला होता है, या हमें उससे पहले ही एक फसल या 2 फसल मतलब काटने के बाद पालक या मेथी, तुरंत हमें ये खाद भी तैयार मिल जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं डाल लेती हूँ इसमें ये कचरा। तो ये देखिए इसमें क्या क्या है, कितने सारे छिलके हैं, और इसमें साथ में ये कागज़ भी है। और मैं केवल इसमें वैसा कचरा नहीं डालती हूँ जैसे कि ये पॉलीथिन हुई, जैसे दवाइयों के छिलके हुए, ये कचरा इसमें नहीं डालना, क्योंकि ये कचरा इसमें गलता नहीं है। इसमें साग सब्जियों के छिलके, घर का जो सकेरन की मिट्टी वगैरह, धूल वगैरह आती है, वो सब आप कचरा इसमें डाल सकते हो। तो देखिए ये कागज़ है, ये कागज़ मैंने इसमें डाले, और ये सारा कचरा मैं इसमें अभी डाल रही हूँ। तो इस तरह से मैं ये वाला कचरा भी, ये वाला जो कचरा है, ये भी इसमें भरे देती हूँ। और ये छेद किए हैं, इसमें जो पानी टपकता है, इस वाली पॉलीथिन को आप किसी भी, जैसे ये इस तरह का गमला है, इसमें पौधा लगा हुआ है, और इसके ऊपर अभी मैंने जैसे आपको दिखाने के लिए किया था, मिट्टी नहीं डाली है, इसके ऊपर भी मिट्टी ढक सकती हूँ मैं। और इस तरह से आपका कोई भी गमला हो जिसमें कोई भी पौधा लग रहा हो, उस तरह से आप इस गमले को रख दें, क्योंकि इसके अंदर से जो इसका निकलता है, इन सब्जियों का, साग सब्जियों का जो जूस निकलता है, वो पौधों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, और वो हमारे पौधों को दूसरे जैसे इसमें से निकलेगा, और तो इस वाले पौधे को हमारे को बहुत लाभ पहुंचाएगा। तो इस तरह से आप इस वाले पॉलीथिन बैग को, जिसमें आपने खाद बना रखी है, आप किसी अन्य पॉट के अंदर इस तरह से आराम से रखें। और दूसरे वाला, जैसे ये वाला पौधा इसमें लगा हुआ है, इसको ये बहुत लाभ पहुंचाएगा। आप किसी में भी रख सकते हैं जिसमें, इसमें तो खाद बनी हुई है, जिसमें आपके में खाद ना भी बनी हुई हो, आप उस वाले पॉट में भी रख सकते हैं। तो इसका जो जूस होगा वो तुम्हारे दूसरे पौधे को भी लाभ पहुंचाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस वाले कचरे को भी इसमें भरे लेती हूँ। देखिए मैंने इस तरह से इसमें पॉलीथिन में कचरा भर लिया है। ये मैंने पारदर्शी पन्नी देखिए इसलिए ली थी ताकि आपको इसमें ऊपर से नीचे तक कचरा दिखाई दे जाए। तो देखिए मैंने इसमें इस तरह से कचरा भर लिया है, और ये कचरा मैंने पूरा भरने के बाद अभी इसमें हमें पौधा नहीं लगाना है। एक काम और करना है कि हमने जैसे ये कचरा इसमें भर लिया, अब इसमें थोड़ी सी मामूली सी मिट्टी डालनी है।
और इस तरह से इसे थोड़ा सा नीचे कर लेना, क्योंकि ये कचरा भुज करके नीचे 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 बहुत नीचे पहुंच जाता है। तो इसमें डालेंगे थोड़ी सी मिट्टी। तो इस तरह से मैं इसमें से ये मिट्टी ले रही हूँ और डाल दूंगी इसमें। ये देखिए, चाहे तो आप इसमें कोई भी पौधा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं पौधा, जैसे एलोवेरा का पौधा है, मैं पौधा क्यों नहीं लगाऊंगी, क्योंकि एलोवेरा के पौधे की जड़ छोटी होती है। जो जड़ छोटा वाला पौधा होता है आप वो कोई भी लगा सकते हैं। इसमें एलोवेरा का लगा सकते हैं, क्योंकि जड़ इसकी नीचे तक नहीं जाती है, ऊपर ऊपर रहती है। मैं एलोवेरा का पौधा इसमें इसलिए नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे कुछ दिन बाद खाद चाहिए, और जब एलोवेरा का पौधा इसमें जम जाएगा तो मुझे उसे निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं इसमें से ऐसा पौधा डालूंगी जो मुझे निकालने में कोई परेशानी ना हो और जो निकालने में मुझे उपयोगी भी हो, जैसे कि चना हुआ, मेथी हुई, पालक हुई, सरसों हुई। तो इसलिए मैंने ये छोटा वाला पॉट लिया है। चाहती तो मैं बड़े में खाद बना सकती थी, और बड़े में बनाओ तो आप चौड़े में बनाइए, जो चौड़ाई में चौड़ा हो। लेकिन मैंने ये वीडियो बनाने के लिए इस समय पॉलीथिन ली है। तो इसमें डाले लेती हूँ मैं ये ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी, मामूली सी ही मिट्टी डालूंगी मैं। देखिए इस तरह से ये मिट्टी मेरे गार्डन की बनी हुई है। आप चाहे तो कोई भी साधारण मिट्टी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें पत्तीदार सब्जियां बहुत अच्छे से हो जाती हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें मिट्टी डाली, थोड़ी सी ही, मामूली सी ही मिट्टी डाली है। और ये देखिए, अभी आपको ये लग रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब आप खाद बनाओगे धीरे 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 ये यहाँ आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें डाल लेती हूँ मैं थोड़ा सा, बहुत मामूली सा पानी, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल सूखी है हमारी। तो देखिए फ्रेंड्स, गमले के अंदर भी मैंने मिट्टी डाल दी है। आप चाहें तो किसी अन्य गमले के अंदर रख सकते हो, लेकिन मैं इसी गमले में आपको रख करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ये गमला मेरा बालकनी में है और मुझे इसे रखने ऊपर जाना पड़ेगा। किसी अन्य गमले में रखूँगी तो, क्योंकि बालकनी में सिर्फ एक ही गमला रखा हुआ है मेरा, यही, और मैं नीचे ही वीडियो बना रही हूँ, वरना मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। तो किसी भी गमले में रख सकते हो, टमाटर का हो, बैगन का हो, लौकी का हो, कद्दू का हो। आपने अगर इस तरह की खाद बनाई है तो आप उसे किसी भी गमले में रख सकते हो, क्योंकि इसका जो लीचड़ होता है, यानी कि इसका जो पानी होता है सब्जियों का, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। और हमारे जब इस तरह के गमले में वो गिरता है दूसरे वाले में, तो उन साग सब्जियों के लिए बहुत फ़ायदा करता है। तो इस तरह से इसमें डाल लिया है मैंने ये थोड़ा सा पानी। और पानी डालने के बाद जैसे ही ये सूखेगा पानी, इसमें हम लगा देंगे पौधे। देखिए कितना कम मैंने मिट्टी डाली है कि ऊपर से ये गाजर दिखने लगी है। इस गाजर को ढके देते हैं। बहुत कम मिट्टी का यूज़ मैंने इसमें किया है। तो देखिए, मैं पानी जो गिरने की कह रही हूँ, इस तरह से जो गिरता है पानी, अभी तो ये मैंने जो पानी डाला है वह गिरा है, लेकिन इसमें से इन सब्जियों का जूस भी गिरता है जब ये सब्जियाँ सड़ने लगती हैं अंदर ही अंदर। तो इस तरह से देखिए पानी डाल दिया मैंने। अब इसमें डालेंगे हम ये चने जो मैंने फुला रखे हैं। इतने सारे चने नहीं डालने हैं, थोड़े से चने डालने हैं, जगह 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 इस तरह से आपको लगा देने हैं। तो बस फ्रेंड्स, जब ये चने उग जाएंगे और उगने के बाद ये चना, इनकी जड़ ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगी, ये ऊपर ही ऊपर रहेंगी और नीचे हमारा खाद बन करके तैयार हो जाएगा। ऊपर से हमारी ये हरी पत्तीदार सब्जियां हमको मिल जाती हैं। तो इस तरह से आप पत्तीदार सब्जियों में खाद बड़ी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि पत्तीदार सब्जियों की जड़ ऊपर ही रहती है, नीचे नहीं जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं बोए लेती हूँ चना। तो ये था मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय दोस्तों, नमस्ते।